नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। होली का त्योहार हम सब पर रंगों की छाप छोड़ गया, लेकिन ये होली किसानों के लिए बदरंग साबित हो गई। अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं, सरसों, इसबगोल, जीरा जैसी कई फसलें बर्बाद हो गई। इसका असर दर्जन भर से ज्यादा किसानों पर हुआ। लाखों की लागत लगाकर और कर्जा लेकर इस आस में फसल बुआई की गई कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन अंत समय में किसान के मुंह में आधा निवाला भारी बारिश ने छीन लिया। बेमौसम बारिश ने किसानों की हालत खराब कर दी। किसान जैसे तैसे बर्बाद हो चुकी फसलों के बीच उम्मीद तलाशने में लगे हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। किसान बरसात के बीच देखते हुए जो हाथ लगे हैं उसी को बचाने में लगे हैं। ऐसे में अन्नदाता दरकार है मदद की, और बात आज इसी मुद्दे पर, क्या ये मदद उनको जल्द से जल्द मिल पाएगी? प्राकृतिक आपदा जब आती है तो किसान को लगता है कि भगवान तो रुष्ट है, लेकिन हो सकता है सरकार रुष्ट ना हो, और उम्मीद भी यही की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई और कहा कि विशेष गिरदावरी की जाएगी जिससे जल्द से जल्द मुआवजा भी मिल सके। हालांकि अब ये गिरदावरी कब तक होगी और उसके बाद मुआवजा कब मिलेगा, ये बड़े सवाल उठते हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, और रामपाल जाट जी किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले किसान नेता का ही रुख करते हैं। रामपाल जी, उम्मीदें अब किसान को सरकार से ही है कि सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी कराए और साथ ही में मुआवजा भी दे। मेघा कौशिक, उम्मीद तो किसान को इसलिए सरकार से है कि सरकार है, संविधान ने जन कल्याणकारी राज्य घोषित की हुई है और ये इनका धर्म है, कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है कि जब भी किसी भी किसान को उसकी फसलों का प्रकृति के कारण से नुकसान हो तो जितना नुकसान हो उसी मात्रा में उसकी भरपाई की जाए। लेकिन ये अभी तक केवल नारा बना हुआ है। जैसे ही नुकसान होता है, प्रकृति की मार पड़ती है, सरकारें राजनीति करने के लिए एक सुर्रा छोड़ देती है, अब हम विशेष गिरदावरी कराएंगे जी। उसकी न तो कोई अवधि होती और उस गिरदावरी का परिणाम न कभी घोषित होता है। और हमने तो लगातार 3 वर्षों से एक बात कही है मेघा कौशिक कि सरकार यदि चाहे तो वो स्थायी तंत्र तैयार कर दे, 5 आदमियों की विशेषज्ञ समिति बना दे। सर 3 साल तो बहुत लंबा समय है। जरा आप, क्योंकि हमारे साथ दोनों प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के और कांग्रेस से, उनसे ही जानेंगे, लेकिन आपसे अभी, क्योंकि विशेष गिरदावरी जनवरी के महीने में जब ये ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, तब भी कहा गया था। उसके बाद गिरदावरी हुई, क्या मुआवजा मिला, उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद 3 साल की भी बात करेंगे। अभी तो पिछले जनवरी की बात छोड़ो, उसके पहले भी जो किसानों का प्रकृति के कारण से फसलें नष्ट हुई उसका मुआवजा नहीं मिला, 12 महीने हो गए। इसलिए आप एक आध महीने की बात नहीं कर रहा, मैं तो वर्ष भर की बात कर रहा हूँ। वर्ष भर पहले जो हानि हुई उसका ही अब तक मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंचा। इसलिए ये जो लॉलीपॉप है ये सदा ही चलता रहता है, और इसका मैं कारण बता रहा था कि जब तक सरकार कोई भी स्थायी तंत्र विकसित नहीं करेगी ये चलता रहेगा। और अब तो गिरदावरी ऑनलाइन हो सकती है ना, कैमरे से हो सकती है ना, तो ये तो 24 घंटे का काम है। और इतना ही नहीं, 2006 में जब इसी ढंग की प्रकृति की मार पड़ी थी तो खेतों पर भेज दिया था कंसर्निंग मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को, दोनों गए, मुआवजे का आकलन किया और वही मुआवजा दे दिया। ये भी तो मॉडल है। ठीक है, और ये शायद बीजेपी काल में हुआ था। ठीक है स्वर्णिम जी, आपका रुख कर लेते हैं। अब आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो विशेष गिरदावरी होती है, कितने समय में ये गिरदावरी पूरी करनी होती है, विशेष गिरदावरी? देखिए, विशेष गिरदावरी का अर्थ यह है कि समय से पूर्व अगर कोई फसल का खराबा हुआ है मौसम के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे ओला हो, बरसात हो, इसके कारण, तो उस संदर्भ में आंकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी कराई जाती है। और अभी
यह माना जा रहा है कि जो मौसम विभाग ने जो सूचना दी है 13-14 को के पश्चात भी ऐसा 1-2 दिन मौसम खराब रह सकता है। सर नहीं, मेरा सवाल ये था कि विशेष गिरदावरी लगभग कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है जितना गिरदावरी में एक खेतों में जाकर के आकलन करते हैं। हर जिले में जितने भी जिले हैं वहाँ पे गिरदावरी करेंगे वो, और इसमें कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता, लंबा चौड़ा समय नहीं लगेगा। सरकार के पास सूचना आएगी, वो गिरदावरी करके भेजेंगे, उसके बाद मुआवजा तय होगा। जो मुआवजा सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र का जो तय है उस हिसाब से मुआवजा तय होगा। गिरदावरी अगर 90 दिन में होती है, विशेष गिरदावरी में मान लूं कि 1 महीना 15 दिन, इतने दिन में हो जाएगी विशेष गिरदावरी? देखिए, क्षेत्र पर निर्भर करता है कितने क्षेत्र में खराबा है, और विशेष गिरदावरी का अर्थ ही है कि कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए ताकि किसानों को मुआवजा जो है उस समय पर मिल सके। अब रामपाल जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं। रामपाल जी ने कहा कि सरकार ये कह रही है कि भाई विशेष गिरदावरी होगी, वो तो 3 साल का बता रहे हैं। मैं तो अभी पिछला जो जनवरी अभी निकली है महीना, जनवरी फरवरी, उसके लिए बात कर रही थी। वो कह रहे 3 साल में जो गिरदावरी विशेष करवाई जा रही थी उनका ही मुआवजा नहीं मिलता है। देखिए, मुआवजा अगर किसी को देखना है तो पोर्टल पर है। 17 जनवरी 23 को ही जो हमारे जिन लोगों को मुआवजा मिला, जिस फसल के लिए मिला, वो सारा वहाँ पे है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कोई आंकड़े छुपाती है। जिसको दिया जाता है, जिस जो गिरदावरी में लाभार्थी होता है, जिसको मिलना है, वो सब चीज़ें पोर्टल पे होती हैं। सब ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे काम होते हैं। लोगों को मिलनी और देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, सुनिए। देखिए, मुआवजा तो गिरदावरी में जो भी नियमानुसार देय होता है, जो भी नियमानुसार जो फसल खराबे के अंतर्गत उसमें शामिल होगा, जिसकी फसल खराब हुई है बिल्कुल मान लिया कि 33% से ऊपर। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मुआवजा जितने लोगों को मिलना था, गिरदावरी आपकी विशेष हुई होगी, उसमें आपने ये आंकड़ा देखा होगा कि इतने लोगों को गिरदावरी के बाद मुआवजा देना है, इनकी फसल खराब हुई है, कितने लोगों को मुआवजा मिल गया? आप कह रहे हैं आंकड़े हैं ऑनलाइन, तो बिल्कुल ऑनलाइन आंकड़े हैं। मैंने आपको बताया ना, 17 मेरे को जहां तक ध्यान है जनवरी 23 में ही आंकड़े जो है पब्लिश हुए हैं। आप पोर्टल पे देख सकते हैं। 17 या 18 जनवरी होगी, डेट में हो सकता है मैं 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा हूं, लेकिन ये बात हो चुकी है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। जब जिससे मुआवजा की दरकार होती है, जो पीड़ित किसान होता है उसको वो भी सूचित करता है। उसके बाद गिरदावरी होती है, विशेष गिरदावरी। अगर जिस तरह से अभी हालात हैं उसमें विशेष गिरदावरी का आदेश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष गिरदावरी का आदेश सिर्फ इसलिए दिए हैं कि जल्द से जल्द जो पीड़ित किसान है उनको मुआवजा राशि मिल सके, उनको राहत दे सके। पोर्टल पे ये जो आंकड़े हैं वो हैं। रामपाल जी, अब स्वर्णिम जी तो कह रहे हैं कि पोर्टल पे आंकड़े पड़े हुए हैं, हमने मुआवजा भी दे दिया, देख लीजिए आप वो आंकड़े। मेघा जी, आपने जो प्रश्न किया ना वो अनुत्तरित है। आपने पूछा था कितने तो पीड़ित हैं और कितने को मुआवजा दिया, ये नहीं बता रहे। तो पोर्टल पर कितने को उन्होंने पीड़ित माना, कितने की हानि मानी और कितनों को मुआवजा दिया, ये क्यों नहीं बता रहे? ये भी बता देना, ये भी पारदर्शिता ही है। और मैं तो ये कहूंगा, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनकी फसलों की हानि हुई, 3 साल में भी उनको पैसे नहीं मिले। इसलिए इनका पोर्टल ये बता दे कुल कितने लोगों को उन्होंने हानि मानी और कितनों को मुआवजा दिया। इसलिए ये आपको इसलिए नहीं बता पा रहे कि इनके पास इस ढंग का कोई डेटा नहीं है। और यदि डेटा हो तो इनको बताना चाहिए, इसको पब्लिश करना चाहिए कि भाई इतना का नुकसान हुआ, इतनों को मुआवजा दिया। और कभी कभी तो ऐसा हुआ, एक खेत 2 भाइयों का, एक को तो मिल गया, एक को मिला ही नहीं, ये भी हुआ है। इसलिए स्वर्णिम जी जवाब दीजिए, उसके बाद शैलेंद्र जी आप पर आते हैं। देखिए, मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, रामपाल जी को भी बहुत अच्छी तरह ध्यान होगा। हमारे शासन में जो गिरदावरी होती है, जो सरकार के सामने आता है, उसके अनुसार मुआवजा मिलता है। इनको याद होगा कि हमारी सरकार से पूर्ववर्ती सरकार थी, जब 17 और 18 का साल इनको ध्यान होगा, तो ओलावृष्टि के कारण ये जयपुर के पश्चात टोंक से लेकर के झालावाड़ तक जब फसलें खराब हुई थी, मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ा था। 90 दिन तक आंदोलन चला था, जो कांग्रेस ने चलाया था, और उसमें आप भी शामिल थे। तो ऐसी स्थिति राजस्थान सरकार, जो आज वर्तमान की कांग्रेस सरकार है, उसमें नहीं है। यहाँ मुआवजा राशि गिरदावरी के पश्चात तय होती है, मुआवजा तय होता है। जो उसमें नियमानुसार कहना चाहिए उस एम्बिट में आएगा कि जिसको मुआवजा मिलना है, उसका कोई रोका नहीं जाता। यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं कि जो छुपा करके किसी को देना, किसी को ना देना, ये हमारा काम नहीं। हम देते हैं, सबको देते हैं। अब शैलेंद्र जी ये तो ये कह रहे हैं कि आपके टाइम में तो आंदोलन करना पड़ा, तब वो मुआवजा मिला था। हम तो कम से कम मुआवजा कुछ तो दे रहे हैं, कहीं तो दे रहे हैं। मेघा जी देखिए, आप भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और जिस हिसाब से
केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू करी थी और उसमें मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि अब तक हम 2,30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा का किसान भाइयों तक डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचा चुके हैं। रही बात गिरदावरी की, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय है और इसमें अगर कोई अतिवृष्टि, अप्राकृतिक आपदा के कारण या रोग लगने के कारण, कीट लगने के कारण अगर फसल खराब होती है तो उसमें राज्य सरकार गिरदावरी तैयार करती है, पटवारी जाता है और उसका पूरा सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करता है। अब उसको रिपोर्ट तैयार करने में इनको सालों लग जाए तो ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2020 के मुआवजे नहीं मिल पाए हैं जिनके फसल खराब हुआ था। 2020-21 के 21-22 के अब तक नहीं हो पाए हैं। और जहां तक ये कह रहे हैं कि सब कुछ पोर्टल पे है, तो आप मुझे बताइए ना आंकड़े कि पोर्टल पे आपने कितने किसानों को अब तक मुआवजा दे दिया, कितने रुपया दे दिया। क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग है राजस्थान में, जो किसानों को दिया जाता है वो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिया जाता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा दिया जाता है। तो हमारा जो केंद्र सरकार की योजना है वो पूरी तरह से पारदर्शी है। और इसमें मत कीजिए, क्योंकि 2020 का ही मैं आपको बता देती हूँ आंकड़ा। मैं बाड़मेर का निकाल रही थी। बाड़मेर में क्या है कि वहां पे अकाल हो गया 2020 में। बीमा जो कंपनियां हैं उन्होंने 2 रुपए से लेके 100 रुपए तक का जो है वो क्लेम दे रही है राशि। ये राशि किसानों को दी जा रही है। किसान कह रहे हैं हम तो सोच रहे थे इतना अगर हम कर रहे हैं, 30-35 हजार लग रहे हैं तो कम से कम कुछ राशि तो हमें मिलेगी। मेघा जी, सर्वे करने का काम राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार पैसा भेज सकती है, सर्वे जो है वो राज्य सरकार कराती है। पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट पर गिरदावरी तैयार होती है और उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार, गहलोत सरकार की कमी है कि वो हमारे किसान भाइयों का पूरी तरीके से भी अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। फसल का नुकसान हो चुका है और आने वाले टाइम में रबी, खरीफ, अब खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी 2 महीने बाद। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये लापरवाही है सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, गहलोत सरकार की, कि उन्होंने अब तक रिपोर्टें तैयार नहीं की है, तो उनको मुआवजा कैसे मिल पाएगा। सर अब आप स्वर्णिम जी बता दीजिए, डेटा की बात कर रहे हैं ऑनलाइन मिल रहा है, वो कह रहे हैं 2020 का नहीं मिला। रामपाल जी कहते हैं कि आप इस साल का कह रहे हैं, आप आंकड़ा तो बताइए। आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़े देखते हैं कि इतने फला जो है, इतने हेक्टेयर की जो है वो फसल नष्ट हुई, इतने लोगों को है राशि प्राप्त दे दी गई। अरे कितने पीड़ित हैं ये तो आप बताएंगे, उनमें से कितने पीड़ितों को आपने राशि दी है ये तो बताइए। देखिए, आप ये देखिए कि आप जब बात कर रहे हैं कि गिरदावरी हम करते हैं, राशि जारी बीमा कंपनी करती है, तो उसमें जो कमी है अगर देर से करती है तो उसमें राज्य सरकार की कमी नहीं है, राज्य सरकार की गलती नहीं है। अब मैं आपको एक आंकड़े बताता हूँ, ये 1-2 माह पहले जारी हुए हैं। छोटे से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसमें कई जिले के जो किसान थे जहाँ पे पिछले सीजन में जब ये खराबा हुआ था तो 1 साल बाद, गिरदावरी के 1 साल बाद बीमा कंपनी ने राशि जारी की थी, जिसमें 28 करोड़ रुपए करीब इन्होंने जारी किए 1 साल बाद, बीमा कंपनी ने क्लेम के 1 साल बाद। तो इसमें राज्य सरकार की कहाँ कमी है? क्या राज्य सरकार ने रोक रखे थे? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब बीमा कंपनियां जो हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? किसकी योजना है? प्रधानमंत्री बीमा योजना, बड़े नाम ले रहे हैं, तो जारी भी करा देना जल्दी। इसमें कहाँ देरी है? आपको गिरदावरी मिलती है, आपको रिपोर्ट मिलती है, क्लेम मिलता है, क्लेम पास करने में इतनी देरी क्यों लगती है? ये 1 साल का जनवरी का, अरे सुनिए, क्लेम आप पता करिए, क्लेम के 1 साल बाद आप करते हैं। और किसान नेता से पूछिए ना, मैं क्या जवाब दूंगा? किसान नेता को कह रहे हैं कि अब तक जो सर्वे नहीं हो पाए, गिरदावरी नहीं बन पाई है, मुआवजा कैसे मिलेगा? 82 करोड़ का प्रीमियम राजस्थान से बीमा कंपनी ने लिया पिछले साल, 28 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। कितना फायदा है बीमा कंपनी को और कितनी लेट दिया ये सब जानते हैं। यहाँ पे कोई राजस्थान सरकार नहीं रोकती है, राजस्थान सरकार ने कोई बीमा कंपनी को रोक नहीं रखा है कि आप क्लेम पास करने में 1 साल लगाएं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो हम जल्दी करेंगे। गिरदावरी, विशेष गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं, आदेश ये हो चुके हैं जैसे ही अभी तो चूंकि ओलावृष्टि भी जारी है और ये आशंका है कि 13 और 14 मार्च को भी अतिवृष्टि हो सकती है, जो अभी वो है उसके पश्चात भी हो जाएगी। ये मुआवजा राशि की बात हो रही है, क्योंकि आप एक बार फिर विशेष गिरदावरी पर आ गए, तो ये तो जानना जरूरी है ना कि पहले के जो मुआवजे हैं वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। जगरूप यादव जी, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2021 की जो बीमा क्लेम के रूप में 113 करोड़ रुपए मिले थे। सर कितनों को ये लाभ मिला है और कितने बचे हुए ये भी तो जानना जरूरी है। 3.87 लाख किसानों को मिला था ये। जी जगरूप यादव जी, क्योंकि देखिए गिरदावरी होती है, हालांकि समय पर ये गिरदावरी नहीं होती है, कहते हैं 90 दिन का समय होता है लगभग, मेरे ख्याल से मैं सही कह रही हूँ गिरदावरी का? जी मेघा जी, विशेष गिरदावरी डिपेंड करता है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है
तो राज्य सरकार निर्दिष्ट करती है, उसके निर्देशन पे, जैसा कि शैलेंद्र जी ने आंशिक सत्य बताया कि जो कृषि राज्य का विषय है, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, चाहे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, चाहे टिड्डी दल का हमला हो, किसी भी कारण से जो प्राकृतिक आपदा होती है, जो किसानों के बस की बात नहीं है, मानवीय त्रुटि से नहीं होती, ऐसी स्थिति में अगर किसानों को व्यापक नुकसान होता है तो विशेष फसल गिरदावरी कराई जाती है। उसका वक्फा भी सरकार तय करती है। जैसे हालिया पिछली बार जो अनावृष्टि अतिवृष्टि हुई, तो उसके मैंने जैसे यहाँ इसी ने ई राजस्थान ने ये बात चैनल ने चलाई थी, तो फर्स्ट इंडिया ने, तो फर्स्ट इंडिया में ही ये मैं कह के गया था कि 15 दिन का फिर मुख्यमंत्री जी ने अवधि भी तय की। और फसल गिरदाव आजकल जैसे तकनीक की सहायता से जल्दी भी कराई जा सकती है गिरदावरी, वेरिफिकेशन मेथड से भी कराई जा सकती है, ड्रोन से भी कराई जा सकती है। पर क्या होता है कि जैसे किसान के, वैसे रामपाल जी बड़े काफी अग्रणी हैं, मैं जिला कलेक्टर था तब भी किसानों के हित में आवाज उठाते रहते थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक नियमित योजना है जो फसल को बीमित कराते हैं विशेष दृष्टि से। उसका बीमा आप भी कह रही थी कि 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक फसल बीमा में मुआवजा मिला है। तो उसके अपने अलग सूत्र हैं, उसमें भी किसानों को गरज रहता, जितना प्रीमियम देते हैं उसके हिसाब से उनको मैं समझता हूँ जो खराबे का, नुकसान का, मौसमी चक्र का और उसमें फैक्टर बना रखे हैं, तो वो उसकी गिरदावरी होती है, वो अलग मेथड से होती है। कंपनियां उसका वैलिडेशन भी करती है, रेवेन्यू की रिपोर्ट भी होती है, वो जिला कलेक्टर के तत्वाधान में एक टीम बनी हुई है, वो देखते हैं। ये जो विशेष गिरदावरी जो कराई जाती है वो अधिकतम 90 दिन की अवधि में होती है। वैसे तो 2 गिरदावरी होती है, ये विशिष्ट गिरदावरी होती है जो किसी खास प्रयोजन से गिरदावरी की जाती है। अब इनके जैसे समंक को लेना और तत्काल, जैसे कल बारिश हुई, आज ये बता पाना कि कितने किसानों को मुआवजा मिल गया, कितनों की फसल खराब हुई, ये तो देखो मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन जब एक निश्चित वक्फा और अवधि के बाद अगर समंक इकट्ठे होते हैं, राज्य सरकार अपनी घोषित योजना अनुसार मुआवजे की राशि तय करती है कि प्रति बीघा इतना मुआवजा दिया जाएगा या प्रति एकड़ इतना मुआवजा दिया जाएगा। वो मैं समझता हूँ घोषित करने के बाद राज्य सरकार अपनी राज्य निधि से देती है। वो फिर डिपेंड करता है कि फिर राज्य सरकारें कोई पास रिपोर्ट दस्तयाब होने के बाद उसको कंपोनेंट में बजट करके सर देखिए, बात ये है, मुद्दा ये है कि अभी रामपाल जी बेहतर बता सकते हैं किसानों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ मिल रहा है या इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं में लाभ मिलता है या नहीं मिलता। जान लेंगे सर, लेकिन आपसे ये मैं जानना चाह रही हूं क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो ये है कि बीमा जो क्लेम राशि होती है, जो बीमा कंपनियां होती हैं, उनका एक लिमिटेशन होगा कि अगर आप जब किसी तरह की आपदा आई है और आपको जब बीमा राशि देनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन में, कितना लिमिट पीरियड में ये मुआवजा राशि देनी होती है, क्लेम कितना टाइम में राशि पहुंचानी होती है किसानों तक? मेघा जी, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया। मैं जब जिला कलेक्टर जयपुर था तो ये यदा कदा मतलब इस तरह की शिकायतों किसानों से आती रहती थी कि जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना में जैसे आकलन हो गया, कंपनी ने भी अपना आकलन करा लिया, रेवेन्यू राजस्व विभाग की रिपोर्ट भी लग गई, लेकिन वो मैं समझता हूँ लंबाईमान होते हैं। शैलेंद्र जी भी नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में कितने लोगों को किस वर्ष में, किस वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी गिरदावरी हुई और वहाँ किसको कितना कितना मुआवजा मिला, यथेष्ट था या नहीं था। इसमें हमेशा एक दोनों अंतराल रहता है, किसान की प्रत्याशा में और कंपनी के अपने आकलन में, राजस्व विभाग के आकलन में, इसमें डाउट रहता है। आप जो कह रहे, नतीजा ये होता है 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मुआवजा मिलता है और वो भी समय पे नहीं मिल पाता। सर यही एक्चुअली पॉइंट है। अब शैलेंद्र जी आपके पास पहले आती हूँ, आप कुछ बता रहे थे लेकिन पहले सवाल सुन लीजिए, क्योंकि जागरूक जी ने भी ये कहा कि एक टाइम होता है ड्यूरेशन, लेकिन वो पूरा ही नहीं होता है। आप राशि आपको 2020 में देनी है, आप दे रहे हो 2021-22 में और कह रहे हो कि ये देखो हमने आंकड़ा देख लो, कुछ किसानों को तो दिया है। अब इसमें क्लियर कहाँ है कि आप कितने किसानों को राशि दे चुके हो, चाहे वो बीमा क्लेम राशि हो, चाहे वो गिरदावरी के बाद मुआवजे की राशि हो। देखिए मेघा जी, पहले भी मैंने आपको बताया जो प्रोसेस है कि कितना फसल खराबा हुआ है वो तो राज्य सरकार का प्रोसेस है। पटवारी गिरदावर उसको गिरदावरी तैयार करेंगे, उसके बाद बीमा कंपनी को भेजा जाएगा और फिर प्रोसेस के तहत होगा। मैं इनको बता देना चाहता हूं जगरूप जी को, अगर ये पार्टी को क्लियर रखें, अपने विचारों को क्लियर रखें, कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बता रहा हूं, खरीफ 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में टोटल क्लेम डिस्पर्स हुआ था
17,243 करोड़ रुपए, उसमें टोटल किसान थे 17,18,288 किसान। इसी तरह रवि के 2019 में डिस्पर्स किया था प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 1703 करोड़ रुपए, और हमारे बेनिफिटेड जो किसान थे वो थे 7,31,267, और खरीफ 2020 में वो थे, आप देखिए 2,470 करोड़ रुपए बीमा क्लेम पास हुआ था, और बेनिफिटेड जो फार्मर्स थे 18 लाख। मेरी बात सुनिए, अब आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, इनको आंकड़े में बताना चाहता हूं। जागरूक जी, आप पार्टी का पक्ष मत लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता ऑलरेडी खड़े हैं जो बताने का, आपको मैं आंकड़े बता रहा हूं। नहीं, मैं आपको प्रधानमंत्री आपको एक साल का आंकड़ा बता रहा हूं, सुनिए। नहीं, अब सुनिए, आप सुनिए 2020 का, अब आप सुनिए 2020 का रवि का, अब आप 2020 के रवि का सुनिए। क्लेम 1605 करोड़ दिया गया, कितने बेनिफिटेड हुए? 6,26,538। आप देखिए 2021 का खरीफ, देखिए खरीफ का 1,44,023। आप मेरी बात सुनिए, और मैं डेटा बता रहा हूं, किसानों की मांग कुछ अलग होती है, किसानों को पोजीशन में नहीं है, हजारों रुपए साहब है ना, लाखों रुपए की फसल खराब होती है, 100 रुपए पकड़ा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने बताया क्या हुआ? यहाँ पे आधा पैसा जो है, अरे मुआवजे का आधा पैसा राज्य सरकार देती है, 60,018 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं, जिनमें से आधा पैसा राजस्थान सरकार ने दिया है। और मेगा मैं एक सेकंड चाहता हूं, इनको जरा चुप करें, क्योंकि ये बीच में बिल्कुल आंकड़े नहीं आपके। बताइए, सुन नहीं सकते आंकड़े? 60,018 करोड़ रुपया हमारे राजस्थान में बीमा, रवि के देखिए 60,018 करोड़ रुपया ये डिस्बर्सल हम कर चुके हैं, जिनमें से आधा पैसा तो राज्य सरकार ने बैन किया है। सर, जब हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के प्रयासों से किसान ये आंकड़े ऐसे नहीं समझ सकते कि आप डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ऑफिशियल डिस्प्यूट कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिस्प्यूट दिस डेटा। ये आंकड़े पब्लिश हो चुके हैं, साइट पर है, आप इन पर डिस्प्यूट कैसे कर सकते हो? ये ऑफिशियल आंकड़े। एक सेकंड सर, केंद्र सरकार जो बात कर रही है या क्लेम राशि की बात हो रही है, बीमा क्लेम राशि मिल रही है, कह रहे हैं शैलेंद्र जी की टाइम पर मिलती है, अब स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि हम मुआवजा टाइम पर दे रहे हैं, किससे आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है? किसान परेशान क्यों है? मैं बता देता हूं, कलेक्टर साहब बताइए ना, मैं बता दूं आपको, मेरे 19, 20, 21, 3 साल के आंकड़े दिखाए प्रधानमंत्री फसल बीमा। एक सेकंड, रामपाल जी को सुनिए। रामपाल जी आप बताइए। मेघा कौशिक जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो गाइडलाइन तैयार की गई है वे कंपनियों को लाभ देने के लिए तैयार की गई है। दूसरा, जो उसका एग्जीक्यूशन है, जैसी भी गाइडलाइन उसका एग्जीक्यूशन सबसे कमजोर है। इसलिए लगातार राजस्थान में ही इसकी जब शिकायत की गई किसानों की ओर से, तो पहले क्लेम 0, फिर क्लेम 1,000, फिर क्लेम 5,000, फिर क्लेम 28,000। और ये जिनका ढंग है ना फसल बीमा में क्रॉप कटिंग का, उस क्रॉप कटिंग में कहीं पारदर्शिता है ही नहीं। इसलिए हमने तो एक बनाया हुआ है स्लोगन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अर्थ है पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का, लाभ कंपनियों का। ठीक है स्वर्णिम जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। मैं बिल्कुल इतना सा बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष हमने 60,018 करोड़ रुपया डिस्बर्स किए मुआवजे के रूप में, फसल बीमा योजना से नहीं, आधा पैसा राजस्थान सरकार ने दिया। ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया खुद इस बार फसल खराबे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से आधा मुआवजा हमने पहले दिया था, ये सरकार फिर देगी। फिर जो आपने बाड़मेर और बीकानेर की आपने बात की थी, उस पोर्टल में टेक्निकल खराबी के कारण केंद्र सरकार ने कम मुआवजा दिया है, उसको भी सुधारा जाएगा। हर किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा। क्लेम कितना कंपनियों को प्राप्त हुआ? हाँ, कंपनी अगर फायदे में, वो तो फसल बीमा योजना जो इन्होंने चलाई है, केंद्र सरकार बताए 28,000 करोड़ रुपए की और 82,000 करोड़ रुपए वसूल किए। अरे काय का भ्रष्टाचार नहीं, हमने डायरेक्ट किया। आपके राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता था, 15 पैसे पहुंचते थे। हर 1 रुपया भेजते, पूरा का पूरा रुपया लाभार्थी के खाते में जाता है। भ्रष्टाचार को हमने खत्म कर दिया। कांग्रेस का कल्चर है भ्रष्टाचारी पार्टी रही है। किसानों के लिए बीमा राशि वसूली जाती है, प्रीमियम राशि वसूली जाती है, विरोधी उसका आधा पैसा भी मुआवजे में नहीं देते। ये राजस्थान सरकार है
पूरे देश में अव्वल नंबर है फसल बीमा योजना में, मुआवजा देने में पूरे देश में हम नंबर 2 है। डेटा है, ये डेटा है। पहले 60,018 करोड़ रुपया पिछले साल हमने डिस्बर्स किया है। आप डेटा देखिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। सर, आपके इस डेटा के बाद भी जो किसान नेता है वो यही कह रहा है कि किसी को फायदा नहीं होता, किसान फायदे में नहीं है, या तो कंपनी फायदे में होती है, तंत्र अपना चल रहा है, फायदा उनको नहीं हो रहा है। कितनी है और मिला कितना, ये साल दर साल निकलवा लीजिए। आधा पैसा पता लग जाएगा भरना पड़ रहा है। नियम भी बता देता हूँ, प्रीमियम राशि जो है अरे वो नियम खरीफ में 2%, खरीफ में 2% प्रीमियम लगता है, रबी में 1.5% प्रीमियम लगता है, और बागवानी और कॉमर्शियल जो पूरा प्रधानमंत्री विकास योजना में पूरा लिखा हुआ है। फायदा हो और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का भाग बनने के लिए। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, किसान को इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कंपनी हो या फिर वो मुआवजा सरकार दे रही हो। वो चाहता है कि अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो उसको मुआवजा राशि मिले, और इस बार भी यही उम्मीद किसान कर रहा है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।